अम्मी कल वाली बात पर नाराज है, फिर भी कैसे मेरी पसंद का नाश्ता बनाया। माँ फिर भी माँ होती है ना। और एक वो है, रात जरा सी बात क्या कहती मुंह फुला के बैठी है अंदर। अच्छा अम्मी की नाराजगी तो खत्म करो ना पहले। वाह अम्मी, इसे कहते हैं नाश्ता। पहले खा तो लो, फिर तारीफें कर लेना। कितना अच्छा जायका है अम्मी, हर चीज एक से बढ़ के एक। कमाल है, चखे बगैर ही जायका भी भाग गया। खाने से पहले ही पता चल रहा है ना कि ये नाश्ता कितने प्यार करने वाले हाथों ने बनाया होगा। अच्छा, और नहीं तो क्या। पता है अम्मी, पकाते वक्त ना मेहनत के साथ साथ अगर मोहब्बत भी शामिल हो तो क्या कहना है। वाह भाई, जबरदस्त। हाँ, मैं तो सारी उम्र गाली और कोसने गूंद गूंद कर तुम्हें खिलाती रही हूं ना। सारी उम्र तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, लेकिन कभी तुमने तारीफ के 2 लफ्ज फूटे अपने मुंह से। आज ज़ारा ने नाश्ता क्या बना दिया, बड़ी वाह वाह होने लगी। ये नाश्ता ज़ारा ने बनाया है, तो फिर ट्रे आप क्यों लेकर आई थी? तो अब मेरे ट्रे लाने में भी तकलीफ हो रही है तुम्हें? माफ कर दो, मुझे तुम्हारे सामने ही नहीं आऊंगी मैं। आप बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रही हैं अम्मी। इस घर में सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। जब ज़ारा खाना बनाती है तो अम्मी लेकर आती है, जब अम्मी खाना बनाती है तो ज़ारा लेकर आती है। फिर वो कंफ्यूजन ही रहती है। आ रही हूँ, हाथ उठा दे। मैं ज़ारा से मिलने आई हूँ। उसने मुझे खुद बुलाया है बे। वो मैं कौन भाई से मिलने नहीं आई बे। शर्मिंदा करियो। नहीं नहीं आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ ज़ारा ज़ारा आ जाओ। अब शहना मुझसे मिलने आई। अब आओ शहना आओ। ज़ारा तुम्हें हंसी आ रही है? पता है इनका, मुझे तो डर लग रहा है कि फिर से ना बाहर आके मारना शुरू हो जाए। तो बेटा तुम भी एक बार सोच लो ना अपनी स्टेप मॉम बनाने से पहले। क्यों? बाल बहुत जोर से नोचती हैं। जैसी भी है ना, मेरे डैडी को बता दो। इसका मतलब तुम्हारा इरादा तो पक्का हो गया। हाँ, आज तो सब फाइनल हो जाएगा। पता है, दादाजी अब दादी से बात भी कर रहे हैं। रियली? और भाई का क्या रिस्पॉन्स है? एज इन इट्स वियर्ड कि ससुर उनके फूफा बनने वाले हैं और ऐसी फूफो सास। या मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, बिना वजह नाराज हो रहा है। शहना, वेरी फनी। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा किसने मारा था, फूफो ने या दादी ने? तुम्हारी दादी ने। तुम्हें पता है, उन दादी ने सुबह सुबह 2 गिलास दूध भी पिया। मुझे उससे नाराज नहीं होना चाहिए था यार, क्योंकि मैं तो चाहता था कि बाकी सब उससे नाराज हों। पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि मैं जो भी काम करने निकलता हूँ ना, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अबे गड़बड़ तेरे दिमाग में है। दुनिया में लोग खुदकुशी करते हैं घर के हालात से घबरा के, कि उनकी बीवियों की उनकी माओ से नहीं बनती। और एक तू है, खुद सब कुछ तबाह करने पे तुला हुआ है। वैसे भाभियां तो तेरे घर में भी बहुत ज्यादा है ना, और तेरी माँ तो माशाल्लाह किसी हिटलर से कम नहीं, तो उनके फटे बहुत होते होंगे। तो ऐसा कर, मुझे उनकी वजह बता दे, ताकि मैं ये सारी वजूहात अपने घर में भी पैदा कर सकूं। देख, सास के दिल में बहू के खिलाफ बाल आने का सबसे बड़ा सबब उसका अपना बेटा होता है। बीवी और माँ दोनों ही उसकी मोहब्बत शेयर नहीं कर सकती, और जब माँ को लगे कि उसका बेटा उसको इम्पोर्टेंस देने के बजाय बीवी को दे रहा है, तो बस वो फिर माँ से सास बनने में देर नहीं लगाती। ओह, तभी अम्मी को इतना बुरा लगा था जब मैंने गलती से ज़ारा के बनाए हुए नाश्ते की तारीफ कर दी थी। अब भाई ना असल बात सामने है। बेटा मंजर, अब मेरी मंजिल दूर नहीं।
मुझे तो ना आप पे शर्मसारी हो रही है कि आपको घर बुला के तो कुड़ी वाले हो के हम आपसे ये बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? अब हम कोई गैर तो नहीं रहे। ये ज़ारा की तजवीज़ थी कि बजाय इसके कि हम उनकी जानिब से किसी पेशरफ्त का इंतज़ार करें, हम लोग खुद कोई कदम उठा लें। बहुत मुनासिब ख्याल है आपका। आखिर हम बड़े किस दिन के लिए होते हैं। जो बात वो दोनों कहते हुए हिचकिचा रहे थे, हम बड़ों ने वो बिन कहे ही भांप ली है। मैं तो मंगनी की अंगूठी भी लेकर आया हूं, ये आप पहन लीजिए। जी वो बच्ची को बुला लीजिए जरा। ले ओ बच्ची कित्थों है? ओ ते आप दो बच्चियां दी मां है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप फिक्र न कीजिए, जमशेद उन बच्चियों को ज़ारा की तरह ही पालेगा। जी, मैं निगत को लेकर आती हूँ। लगता है आपको अंगूठी पहनने का शौक नहीं है। जी ए देख अंगूठियां अंगूठे पाए हुए ने मैं। माशाल्लाह, चार चार। आखिर क्या बात है ज़ारा, तुमने अपने घर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस किसके लिए मुनक्कद की एक है? बात है ना डैडी, सरप्राइज है आपके लिए। आए मेरे साथ। सरप्राइज ही है ना? आ जाए ना। ज़ारा क्या बात है? चले डैडी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पुत्र जिंदा रहे। हाँ बैठ आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरी सला जी, पुत्र जमशेद भी आ गया ते सोहने मौके ते आया है। क्यों ना इहदे मुबारक हत्थां नाल असी ए भी करा लईए। जी बिस्मिल्लाह। लो बेटा, ये है तुम्हारी मंगने की अंगूठी। अपने हाथों से आसा निगत परवीन को पहना दो। नाम और मम्मी ते नहीं दिखा रहे, अगले हफ्ते निकाह करा देंगे। कैसा लगा आपको सरप्राइज? What rubbish! मेरी मंगनी। बेटा अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद अपनी बहू को अपने हाथों से पहना देता हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे और निगत के रिश्ते का मुंतकी अंजाम। मेरा और इनका रिश्ता? बन्नो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। नहीं, तूने क्या समझा था? माँ को पता नहीं लगना? इश्क? किसका इश्क? डैडी आप पहले मुझसे शेयर कर लेते। मुझे इतनी खुशी हो रही है, अब दोनों की शादी होने लगी है। इस रिश्ते में मैं भी राजी हूँ, मुझे पसंद है। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस दोहरे रिश्ते से हमारे खानदान और भी करीब हो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब क्या हो रहा है? ये आप लोग सब कहे जा रहे हैं, मेरी भी तो कोई बात सुने। मुझे लगता है कि जी आपका पुत्र जो है ना, वो इन मंगनियों के रफड़ों में नहीं आना चाहता। वो चाहता है सीधा ब्याह। बेटा हम भी कब लेट कर रहे हैं। इसी हफ्ते किसी दिन निकाह भी पढ़वा देंगे। मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मंगनी, ना आंसर निगत परवीन से और ना किसी और से। आप लोग ये बेकार के अंदाजे किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको ये सब कहते हुए। लेकिन डैडी आप तो ज़ारा प्लीज, खबरदार आइंदा तुमने मेरा नाम इन खातून के साथ जोड़ा तो I can't believe this, for God's sakes. Excuse me.
अम्मी मुझे बहुत शर्मिंदगी है। सिर्फ शर्मिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकता सारा। तुमने हमारा सर तो झुका दिया ना समझियों के सामने। क्या कहते होंगे तुम्हारे डैडी? ये कहते क्या होंगे? वो यही सोचते होंगे कि अपनी बेटी को जबरदस्ती मेरे सिर थोप रहे हैं। नहीं दादी, मेरे डैडी ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते। वो उस वक्त शदीद गुस्से में थे और गुस्से की हालत में इंसान कुछ भी सोच सकता है। और मैंने निगत परवीन के साथ वो कर छोड़ी है। उसको इतनी सुनाई है कौड़ी कसीली कि वो अंदर बैठ के मेरी जान को रो रही है। अम्मा उसे सदमा भी तो बहुत हुआ है। ये सब इसकी वजह से हुआ, ज़ारा की वजह से। सॉरी दादी। सॉरी कहना है तो अपने डैडी से कहो, निगत से कहो। अगर वो तुम्हारी बात सुन ले तो। अम्मी मुझे गलत फहमी हो गई थी, जैसे आपके पुप्पो को ऑन के बारे में हुई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कुछ किया। नहीं ज़ारा, वो बात बिल्कुल अलग थी। ऑन की बात बिल्कुल अलग थी। अगर ऑन पर शक किया भी गया था तो किसने शक किया था? उसकी अपनी माँ ने, उसकी दादी ने, उसकी पप्पी ने। तुम्हारे डैडी की बात बिल्कुल फर्क है। हम उनके लिए गैर हैं। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। और इसी तरह मेरी निगत परवीन की बात भी बखरी है, अलग है। ये वो खांगड़ उम्र की बाल बच्चेदार बदनसीब तलक्कन है, उसके किरदार के बारे में बात करना उसके मुंह काला करने के बराबर है। अल्लाह न करे दादी, मैंने सब बिल्कुल नहीं सोचा। ज़ारा, मुझे अंदाजा है कि तुमने दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं किया, लेकिन बेटा तुम कोई बच्ची तो नहीं हो ना। एक शादीशुदा जिम्मेदार औरत हो। तुम्हें तो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आइंदा ख्याल रखो। बात ध्यान से सुन ले मेरी। औरत की जरा सी बेहतियाती घर में तूफान ले आती है। ये कख कंडा नहीं छोड़ती घर का। ध्यान रखी आइंदा। मुंह को बंद रखिए, लगाम दे के रखी जुबान को। होता है, सबके साथ होता है। हाँ, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं नहीं पापा को ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मजाक उड़ा रहा हूँ। बाहर दादी अम्मी फूफो तुम्हें उड़ाने के मूड में है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। पता है, उस वक्त से फूफो अपने कमरे से ही नहीं बाहर निकली। अम्मी का बीपी हाई है, दादी का शुगर लो है। अब देखो बेटा कैसे अपना गुस्सा तुम पे उतारते हैं वो सब। मुझे दादी रमी ने समझाया था, समझ गई हूँ मैं। अब आइंदा आइंदी बात पे कभी रिएक्ट नहीं करूंगी। अब पुप्पो का गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। मुझे बुक पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो बुक। ये क्या हरकत है? वो अंदर कब से रो रही है? तू ज़ारा से पूछ। उसकी फुर्तियों की वजह से निगत कमरे में रो रही है। मैं निगत फुप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी तो बचपन की आदत है रोने की, ड्रामा क्वीन ना हो तो। मैं तो ज़ारा की बात कर रहा हूँ। आप दोनों ने उसे इतना डांटा कि उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे। हैं? हमने उसे डांटा है? बुला।
बुला ज़ारा को, मैं उससे पूछूं। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, आप दोनों फिर दोबारा उस पर शुरू हो जाएंगे। अब वो गलती करे तो हम उसे समझाएं भी ना। अच्छा, तो आप लोगों से तो कभी गलती हुई नहीं है ना, आप तो बहुत मासूम है। ये जो मेरा और शैना का इंसिडेंट हुआ था, ये क्या ज़ारा की वजह से हुआ था? नहीं, ये आप दोनों की वजह से हुआ था। और आप लोग तो बड़े मैच्योर बनते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, तो वो तो बेचारी है भी मासूम, नादान, भोली भाली। अरे माँ सदके जाए उस मशूमनी के ऊपर, जो पानी को मम कहती है, चावलों को पप्पा कहती है, रोटी को ओती कहती है, चूची काकी कहीं की ना हो। देखा, यही तंजिया जबान इस्तेमाल की होगी आप दोनों ने, इसलिए उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची है। क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? हमने कुछ ऐसा नहीं कहा उससे। तो ज़ारा जी क्या झूठ बोल रही हैं? उसने ये सब खुद तुमसे कहा है? वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। मैंने कसमें दे देकर उगलवाया उससे। देख ले, तेरा पुत्र बात को बढ़ा रहा है, देख ले, अब वो हमारी बच्ची है, अगर उसको कुछ डांट दिया तो कौन सी क्या आपकी बच्ची नहीं है वो। आपकी बच्ची नहीं है वो, बीवी है वो मेरी। माइंदा अगर दोबारा ऐसे हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हटे। अम्मा, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। आहो, पुत्र तो तेरा ही है ना। लूतियां लगाने वाली जनानियां जिनको मिले ना, उन मर्दों के दिमाग इसी तरह खराब होते हैं। लेकिन मुझे ज़ारा से उम्मीद नहीं थी। कितने प्यार से उसको समझाया था कि कोई भी बात करने से पहले 1000 दफा सोच लिया करो। उसने फिर वही हरकत कर दी। ज़ारा कलोती है प्यो दादे की, उसने कभी डांट नहीं खाई, पहली बारी डांट सुनी तो रो पड़ी, तो कौन सी क़यामत आ गई। अब गल को तेरा पुत्र बता रहा है। सही कह रही हैं आप। जब अपनी औलाद में ऐब हो ना, तो किसी और से क्या गिला शिकवा करना। हालात बहुत खराब है, सब लोग तुमसे बहुत अपसेट है। मैंने अम्मी और दादी को समझाने की कोशिश की कि तुमने जो कुछ किया भूल में किया, जानबूझ के नहीं किया, और तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। ये वादा तो मैंने भी उनसे किया था, इसका मतलब उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। और फिलहाल उन्हें तुम्हें माफ करने का मूड भी नहीं है। मैं दोबारा सॉरी कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कहा ना, वो भी बहुत अपसेट है। 2-3 दिन इंतजार कर लो, उनका मूड ठीक हो जाएगा, फिर सॉरी कह देना। अच्छा, देखो ज़ारा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रही, मैं परेशान हूँ। मैं कभी तुम्हें नाराज कर देती हूँ, कभी घर वालों को। देखो, तुम मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बेटा, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद अपनी बहू को अपने हाथों से पहना देता हूँ। इस रिश्ते में मैं भी राजी हूँ, मुझे पसंद है। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस दोहरे रिश्ते से हमारे खानदान और भी करीब हो जाएंगे। लेकिन डैडी, आप मुझे मोहब्बत। हौला वला कुव्वत। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने लगी। ज़ारा, मेरी बात मानो, तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? वो सबका गुस्सा अरूज पर है ना। तो अच्छा है ना, कहने सुनने से सबकी भड़ास निकल जाएगी। वैसे भी तो सब मुझसे बड़े हैं। मुझे लगता है इस बार कहने और सुनने से सिर्फ भड़ास नहीं निकलेगी उनकी। तो तुम्हें याद है ना, पप्पू ने शहना की कैसी पिटाई की थी? हाँ, उसने बताया था कि पप्पू बहुत जोर से बाल नोचती हैं।
और जो दादी ने कस कस के मेरे मुंह पे चपेड़े मारी थी, 2 दिन तक निशान नहीं गए थे। हाँ, तभी दादाजी ने कहा था कि उनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम्हारे गाल टमाटरों की तरह लाल हो जाए। वो तो काट खाने के चक्करों में है, तुम कहीं उनसे माफी मांगने ना चली जाना। इरादा तो यही है। अरे दफा करो ऐसे इरादे को। इस वक्त उनके पास जाना शेर की कचार पर हाथ डालने के बराबर होगा। फिर क्या करूं? तुम ऐसा करो, सरदर्द का बहाना बना दो और मेरे घर वापस आने तक ना कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी गैर मौजूदगी में दादी और पुप्पो ने कहीं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। अभी तक नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं भाभी, शर्मिंदा हूं। जितनी मेरी तस्लील हुई है, मैं तो किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं। तुम शर्म से क्यों मुंह छुपा कर बैठो? तुमने ऐसा क्या किया है? और जो सब कुछ कल हुआ वो, हम सब तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी वजह से तुम्हारी तस्लील हुई है। मैं इसीलिए खुद तुमसे माफी मांगने आई हूं। भाभी मत करिए, बड़ी है मुझसे, लेकिन मुझे अफसोस सारा का है। छोटी है वो मुझसे, उसे आना चाहिए था मेरे पास मासरत के लिए, लेकिन वो नहीं आई। हुस्ना, नी हुस्ना, जी अम्मा। जा जाके देख निकत ने खाना खाया है कि नहीं। खा ली अम्मा, बड़ी मुश्किल से खिला कर आई हूँ। अम्मा, निगत को बहुत महसूस हो रहा है कि जारा ने अभी तक उससे माजरत नहीं की। ज़ारा कमरे से निकलेगी ना, उसे कह दूंगी 2 बोल कह देगी। रहने दे, कल भी हमने कौन सा ऐसा कुछ खास कह दिया था जो उसको इतना महसूस हो गया? पता होता कि जरा जरा सी बात पे बुरा मनाई जाती है, तुम कुछ कहते ही ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बीपी भी नॉर्मल है। बस तुम्हारी
दादी की शुगर बढ़ जाती है ना तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, दवा दे दी है मैंने। मैं आपकी या दादी की तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। पप्पू की फिक्र है, वो भी पहले से बहुत बेहतर है, खाना भी खा लिया है, वरना कल से भूखी बैठी हुई थी। मैं सारा की बात कर रहा हूँ। सुबह जब मैं घर से निकला था तो उसके सर में बहुत दर्द था। मुझे क्या पता, सुबह से आमना सामना ही नहीं हुआ। यानी आपने उससे कोई नाश्ता, चाय, पानी, किसी चीज का नहीं पूछा? आप में से कोई ज़ारा का कोई ख्याल नहीं रख रहा। ना पुत्र, ऑन पुत्र का फोन था ना, बस फिक्र लगी हैं आउन गियां। दादी की सेहत की, पुप्पी ने खाना खाया कि नहीं खाया। जी बहुत फिक्र कर रहा था। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा! हाय हाय की होया, एक ही होया, एक ही होया। खैर ते है, खैर पुत्र खैर ते है। दादी, ज़ारा कहाँ है? पुत्र आते हैं नारे तो बड़का मार मार के ज़ारा ज़ारा। खैर ते है। खैरियत है भी दादी और नहीं भी है। हाय मैं मरता दस, खैर ते है ना। दादी दरअसल मुझे आदत सी हो गई है ना, मैं जब भी ऑफिस से वापस आता हूँ मैं सबसे पहले ज़ारा का ही चेहरा देखता हूँ। अब वो नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत खाली खाली सा, अधूरा सा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जज्बात के साथ आंख में चोली खेल रही है वो। इधर आए ना, इधर आ बेशर्मा। वे अन्ने फरे हो गए नी मैनू इत्थे चौकीदारी कर दिया तेरी। मेरा पुत्र चला है दफ्तर, धुप है, टोपी पाई है कि नहीं पाई, बारिश है, छतरी लेके चला है कि नहीं, दफ्तरों आया है, खाना खादा है कि नहीं खादा। मेरी चौकीदारी की तो तुझे आदत नहीं पड़ी है। 2 महीने की आई हुई ज़ारा टिटीरी की तेनू आदत पै गई। लख दियां लानतां नी तेरे उत्ते ते नाल मेरे उत्ते। सारी अपनी हयाती गिला छोड़ी ना ने वास्ते। हाय मेरा बिल, हाय। अम्मी, ज़ारा कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ नहीं है वो, सुबह से अटवांटी खटवांटी लेकर पड़ी हुई है। क्या? अटवांटी का क्या? ये कौन सी मेडिसिन है? सर में तो नहीं दर्द उसके? ये किसी दवा का नाम नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। ओह, शुक्र है। मुझे लगा कहीं वो किचन में ना हो। सारा रास्ता यही सोच के टेंशन में रहा मैं। क्यों? अम्मी, गर्मी भी तो देखे ना कितनी शदीद है। मैंने सोचा कहीं वो इतनी गर्मी में किचन में खाना पकाने ना चली गई हो। अल्लाह की शान है, जैसे इससे पहले कभी गर्मियों में खाना ही नहीं पका हमारे घर में। या गर्मी की तपती दोपहरों में माँ को एसी में बिठाकर ही बाहर से खाना लेकर आया। वाह भाई। शुक्र है तुम घर आ गए, मैं तो यहाँ पे बोर हो रही थी। चलो बाहर चलते हैं, घर वालों से बैठ के बातें करते हैं। मैंने नहीं जाना। लेकिन क्यों? अभी अभी सबसे बेइज्जती करवा के आया हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। जो कुछ वो सारा दिन तुम्हें नहीं कह सके ना, वो मुझे कह के मुझ पे भड़ास निकाली है उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि हम दोनों बाहर जाएं और वो फिर दोबारा शुरू हो जाएं। तो क्या मैं तब तक अंदर कैद रहूं? और हम जब तक बाहर जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो माहौल कैसे ठीक होगा? यार तुम चाहती क्या हो? मैं ऑफिस से आते ही तुम्हारी खातिर बेइज्जती की दूसरी क्लास लूं?
ने चाय पीती है कि नहीं पीती। नहीं अम्मा, आते ही अपने कमरे में चला गया। आप चाय पिए। उससे तो इतनी तौफीक भी ना हुई कि 2 घड़ी दादी और माँ के पास बैठ जाओ। मगर मुझे तो अपना फर्ज निभाना है ना। मैं पूछ कर आती हूँ खाने में क्या खाएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? और सुबह से तुम्हारी बात मान रही हूँ, कमरे में बंद हूँ, अब नहीं रहा जाता। चलो मेरे साथ। मैंने नहीं जाना। तुम्हें जलील होना है तो 100 बार जाओ। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। अम्मी आप, मैं आप ही के पास आने वाली थी। और तुम खाने में क्या खाओगे? बता दो, मैं पका दूँ। बताओ ज़ारा, क्या खाओगी? अम्मी मैं आपके साथ खाना बना लूं? रहने दो, किचन में वैसे ही बहुत गर्मी है। ऑन परेशान हो जाएगा तुम आओगी तो। मैं जा रही हूँ। जब ये तय हो जाए कि ज़ारा को क्या पसंद है तो ऑर्डर दे देना, तामील हो जाएगी। मैं चावल चुन दूं? नहीं, सलाद बना देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। जाके निको का तो पता करो उसने कुछ खाधा भी है कि नहीं। अम्मा कितनी बार पता करूं? सुबह से कई बार जा चुकी हूँ, माफी मांगी है, मिन्नतें की हैं। अब अकेली मैं ही तो कसूरवार नहीं हूं ना कि मैं ही जाकर बार बार माफिया मांगू। ज़ारा, बैठो ना। तुम तो कह रही थी ना तुम्हें भूख लगी हुई है। आओ। माँ रोटी ले। कृष्णा पुत्र तू भी खाना खा। खा लूंगी माँ।
दादी टांगे दबा दूं? मैं आपका सर दबा देती हूँ। बाजू दबा दूंगी। आख्या ना मुझे कहीं पीड़ नहीं है। चलिए फिर बातें करते हैं हम दोनों, ठीक है? ये चूड़ियां कहाँ से ली आपने? वाह, वाह, ये रिंग कितनी खूबसूरत है। किसने दी आपको? ये ना मेरी ताई सास ने दी थी मुझे। वो कोई हमारे वेड़े में कोई कमनियानी आती थी ना कि तंदूर तपाण वास्ते बीबी थोड़ी जी मनचिट्टी दे दे, वो भी नहीं किसी को देती थी। उसने मुझे ये दी है, मैंने तब से संभाल के रखी है। बहुत खूबसूरत है। शिवानी कैसी है मेरी? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ज़ारा और उनसे हसद करने लगी हूं क्या? अपने ही बच्चों से। जब मुझे ये लगा कि ओन अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तो मैं लरस गई थी। लेकिन अब जब ओन इसके बरक्स कर रहा है, ज़ारा की मोहब्बत में पागल हो रहा है, तो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी गलत बात है। मुझे अपनी महरूमी का बदला ज़ारा से नहीं लेना चाहिए। मुझे उनसे जलना नहीं चाहिए।